डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। टोंक में कार में मिले विस्फोटक की जांच करेगी एनआईए। खाद के कट्टों में छिपाया गया अमोनियम नाइट्रेट 150 किलो विस्फोटक बरामद होने से हड़कंप। नए साल पर जैसलमेर में घुसपैठ नाकाम, बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा। 72वीं बटालियन ने सतर्कता से कार्रवाई की। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल जयपुर पहुंची। जयपुर में लेपर्ड वाली मां के किए दर्शन, नए साल का जश्न मनाया। और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, पेट्रोलियम कंपनियों ने कीमतों में इजाफा किया। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर। नए साल पर राजस्थान के मंदिरों में भीड़। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर के बाहर लंबी कतारें, मेहंदीपुर बालाजी में भव्य सजावट और महाआरती। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रैणी के प्रताप स्टेडियम में आयोजित आरसीएल 2 क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य समापन हुआ। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर न केवल विजेता टीमों को पुरस्कृत किया, बल्कि खुद मैदान पर बैटिंग कर खिलाड़ियों का जोश भी बढ़ाया। इस दौरान राजगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा भी मौजूद रहे। डॉक्टर मीणा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उनके दरवाजे हर वर्ग के सेवा के लिए हमेशा खुले हैं। झंझट को छोड़कर कोई भी सार्वजनिक काम से आएगा, उसका काम करेंगे, चाहे वो किसी दल का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी इलाके का हो। और आपका तो मैं विशेष इसलिए करूंगा कि आपने गोलमा को जिताया और विपरीत परिस्थिति में जिता के एमएलए भेजा। तब हमारा राज नहीं था, तो हम ज्यादा सेवा नहीं कर सके। इसलिए हमारा राज है अभी, और राज में हम हैं तब तक। मैं आपको निमंत्रण देके जाना चाहता हूं सारे राजगढ़ रैणी के भाइयों को, जवानों को, कि कभी भी किसी प्रकार का काम पड़ जाए तो मेरे पास आना, मैं आपको तैयार मिलूंगा, आपकी सेवा करूंगा। लेकिन सुनो, कोई मोटरसाइकिल चोरी करके आएगा तो उसको मदद नहीं। झंझट पाली जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के निर्देश पर आज 1 जनवरी से सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। यातायात जिला प्रभारी निर्मा विश्नोई और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली के माध्यम से 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट और 4 पहिया चालकों को सीट बेल्ट लगाने के साथ ही यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। यातायात प्रभारी ने बताया कि पूरे माह अभियान के तहत जागरूकता के साथ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में वर्ष 2026 का स्वागत बेहद उत्साह के साथ किया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद देसी विदेशी पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने डीजे की धुनों पर थिरक कर जश्न मनाया। रात 12 बजते ही आसमान आतिशबाजी से सतरंगी हो उठा। होटल्स और रिजॉर्ट्स में आयोजित पार्टियों में लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर बधाइयां दी। जिला कलेक्टर कानाराम ने भी सभी जिले वासियों को सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी। सभी जिले वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
ये नया साल जिले में सर्वांगीण विकास, सामाजिक समरसता और आपसी सौहार्द की नई ऊंचाइयां छुए, ये मैं कामना करता हूँ। साथ ही इस अवसर पर मैं सभी जिले वासियों को स्वच्छता, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं जिले में विकास की विभिन्न गतिविधियों में सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। आप सबको इस अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं बनाएं। सवाई माधोपुर में एसीबी ने नए साल के पहले ही दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में तैनात यूडीसी सूर्य प्रकाश नामा को 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने अंबेडकर प्रोत्साहन योजना के तहत उपभोक्ता को मिलने वाली सब्सिडी की एवज में घूस मांगी थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने सत्यापन किया और जाल बिछाकर कार्यालय में ही आरोपी को दबोच लिया। एसीबी टीम ने मौके से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए हैं। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है। इसलिए जो जिला उद्योग केंद्र है सवाई माधोपुर, यहाँ की यूडीसी की एक शिकायत हमें प्राप्त हुई। परिवादी ने ये बताया कि भीमराव अंबेडकर दलित प्रोत्साहन स्कीम है, जिसमें फर्म जो है यहाँ से लोन अप्रूव कराती है। तो उस लोन अप्रूव के बाद जो है उसमें सब्सिडी और जो अनुदान ब्याज पे जो अनुदान मिलता है वो उसका अकाउंट में डालने के लिए परिवादी के परिवार में 3 फाइल थी और हर फाइल के 10,000 रुपये 30,000 रुपये की जो है आरोपी द्वारा डिमांड की गई और आखिर में आरोपी जो है सत्यापन में 25,000 रुपये लेने में सहमत हुआ, जिसपे आज कार्रवाई करते हुए परिवादी सूर्य प्रकाश नामा यूडीसी जो है या डीएसी सेंटर्स में उसको 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसलिए टोंक की 200 साल पुरानी ऐतिहासिक सुनहरी कोठी, जो सोने की नक्काशी और शीशों की मीनाकारी के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है, अब नए साल से शुल्क के दायरे में आ गई है। लेकिन हालात बदहाल बने हुए हैं। पुरातत्व विभाग ने दुर्घटना की आशंका के चलते करीब 15 वर्षों से कोठी की दूसरी मंजिल बंद कर रखी है। मरम्मत के अभाव में सोने की नक्काशी और शीशे लगातार क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार प्रति व्यक्ति 20 रुपये शुल्क लिया जाएगा और मरम्मत के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल पर्यटकों को निराशा ही हाथ लग रही है। राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के अनशन स्थगित होने के बाद संयोजक मुकेश जैमन ने आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों के साथ गोल सर्किल से दंडौती दी। इस दौरान व्यापारी और सामाजिक संगठनों के लोग भी मौजूद रहे। बुधवार रात वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा 1 माह का आश्वासन दिए जाने के बाद अनशन स्थगित किया गया। इसके बाद आंदोलनकारी बाजार मार्ग होते हुए गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे और भगवान राधा गोविंद के समक्ष मत्था टेका। राजगढ़ की तमाम जनता केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर पिछले 2-3 महीने से आंदोलनरत थी, प्रयासरत थी। पिछले 8 दिन से राजगढ़ बंद रहा है। हम लोग आमरण अनशन कर रहे थे। कल राजस्थान सरकार के मंत्री और जिम्मेदार लोग हमारे बीच आए और हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त करके गए हैं। राजगढ़ की पाली जिले में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मावठ की बारिश का असर देखने को मिला है। देर रात से हुई बारिश ने खेतों में खड़ी गेहूं, अरंडी और कपास की फसलों को जीवन दान दिया। वहीं इसबगोल और जीरे की फसलें बारिश की भेंट चढ़ गईं। मावठ से जिले में सर्दी और ठिठुरन बढ़ गई है। अरावली क्षेत्र में किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, जबकि मारवाड़ के बानियावास और जोगड़ावास बांध क्षेत्र में कटी हुई फसलों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने अरावली से सटे मारवाड़ क्षेत्र में फिर बारिश की संभावना जताई है। सवाई माधोपुर में एसीबी ने नए साल के पहले दिन ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में तैनात यूडीसी सूर्य प्रकाश नामा को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने अंबेडकर प्रोत्साहन योजना के तहत उपभोक्ता के खाते में डाली जाने वाली सब्सिडी की एवज में घूस मांगी थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने मामले का सत्यापन किया और जाल बिछाकर आरोपी को उसके कार्यालय में ही पकड़ लिया। इसलिए जो जिला उद्योग केंद्र है सवाई माधोपुर, यहाँ की यूडीसी की एक शिकायत हमें प्राप्त हुई। परिवादी ने ये बताया कि भीमराव अंबेडकर दलित प्रोत्साहन स्कीम है, जिसमें फर्म जो है यहाँ से लोन अप्रूव कराती है। तो उस लोन अप्रूव के बाद जो है उसमें सब्सिडी और जो अनुदान ब्याज पे जो अनुदान मिलता है वो उसका अकाउंट में डालने के लिए परिवादी के परिवार में 3 फाइल थी और हर फाइल के 10,000 रुपये 30,000 रुपये की जो है आरोपी द्वारा डिमांड की गई और आखिर में आरोपी जो है सत्यापन में 25,000 रुपये लेने में सहमत हुआ, जिसपे आज कार्रवाई करते हुए
परिवादी सूर्य प्रकाश नामा यूडीसी जो है या डीआईसी सेंटर्स में, उसको 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। सर जानकारी ये भी मिली थी पैसे भी छिपाने का प्रयास किया, छत पे फेंक दिए तो? हाँ, उसने पैसे जो जेब से निकाल के जो है वो फेंक दिए थे, जिसको भी हमारी जो है बाकायदा सारे पैसे रिकवर कर लिए गए। ठीक है सर, नए साल की 2026 की पहली कार्रवाई, उम्मीद करते हैं कि किसी तरह भ्रष्टाचार पर रोक लग पाएगी, कार्रवाई और आगे होती रहेगी? बिल्कुल, हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारे जो सीनियर अफसर्स हैं वो लगातार इस मामले में बड़े प्रयासरत हैं और लगातार गाइडेंस करते हैं और बड़े मोटिवेट करते रहते हैं। बिल्कुल लगातार हम कार्रवाई लगातार साल भर करेंगे। उदयपुर जिले की बड़गांव तहसील के लखावली गांव स्थित यूडीए स्वीकृत धनलक्ष्मी विहार कॉलोनी में 53 परिवार पिछले 2 साल से अपने ही भूखंड तक पहुंचने के लिए भटकने को मजबूर हैं। भूखंडधारियों का आरोप है कि स्थानीय बदमाशों ने अवैध रूप से कॉलोनी का रास्ता बंद कर 8 फीट गहरी खाई खोद दी है। उन लाखों की मांग है और जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है। भूखंडधारियों ने सुखेर थाने में फिर शिकायत दर्ज कराई है। प्रशासन ने जल्द रास्ता दिलाने का आश्वासन दिया है। हमारे पिताजी जीवता मतलब आज 70 साल की उम्र है, पहले टवाड़ी या है यही से, और इनके क्या 25 साल हुए इन्होंने बाउंड्री बनाई। मेरा यहाँ पे 6 नंबर प्लॉट है। हाँ, मैंने रजिस्ट्री करा रखी है और 2 सालों से मैं इधर बाउंड्री बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये इन्होंने रोड खोद रखी है जिससे मैं जा नहीं पा रहा हूँ। छोटी ब्रह्मपुरी में रहता हूँ मैं, और कैसे मतलब मेरा प्लॉट नंबर 9 है और कैसे गोल्ड लोन वगैरह लेके कर्जे में लेके मदर ने बहुत हेल्प की यहाँ प्लॉट लेने में कि और कंस्ट्रक्शन लोन लेके मुझे यहाँ मकान बनाना है, लेकिन अब ये इतनी मतलब ये भेजा बच्ची ये देख यहाँ पर प्लॉट खरीदा था और अभी मेरी उसकी किस्तें भी चल रही है, मैंने लोन लिया है। तो पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तब रास्ता बिल्कुल क्लियर था, यहाँ से हम आम रास्ता था, तो हम आराम से देख करके गए थे, हमने प्लॉट परफेक्ट कर लिया। तो अब हम मकान बनाना चाह रहे हैं, तो ये आम रास्ता जो है इन लोगों ने यहाँ पर खाई खोद दी है, तो हम जो भी है कंस्ट्रक्शन का सामान इधर से आ नहीं पा रहा है, तो अब हम इनसे समझाइश कर रहे हैं कि ये हमें रास्ता दे दें और यूडीए से सिफारिश है कि ये इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें तो हम मकान बना सकें यहाँ। हाँ जी, मेरा नाम दर्शन है। मैंने इस प्लानिंग में लगभग 1.5-2 साल पहले प्लॉट लिया था, तो मैं 24-25 साल का हूँ अभी। मैंने 22-23 साल की उम्र में ये प्लॉट लिया था पैसे जमा करके बहुत मुश्किल से। तो मकान बनाने के लिए हमने प्लॉट लिया था, तब यहाँ पे कोई भी नहीं आया, पूरी डामर रोड खुद गई, यहाँ पे पोल लग गए, नालियाँ बन गई, सब कुछ हो गया। तब तक इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जैसे ही हम मकान बनाने लगे तो ये रास्ता खोद के चले गए और यूँ धमकी देने लगे कि तुमने अगर यहाँ मकान बनाया तो हम तुमको मार देंगे। नमस्ते, मेरा नाम जय सिंह राव है और मेरा यहाँ पे 34 नंबर का प्लॉट है। मैंने ले रखा, पैसे भी दे दिए और अब मैं मकान बनाना चाहता हूँ। केवल इस रास्ते के कारण से मेरा काम रुका हुआ है। हमारे पिताजी पाली जिले में अरावली एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों के साथ झगड़ा और मारपीट के मामले में जीआरपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाना अधिकारी हेमराज गुर्जर के नेतृत्व में टीम ने ट्रेन गार्ड की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अजमेर और मारवाड़ जंक्शन के बीच यात्रियों से मारपीट की। सभी गिरफ्तार बदमाशों को जीआरपी थाने लाया गया और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।